नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, वो चाहे शीतकालीन हो, ग्रीष्मकालीन हो या दूसरे हों, तभी चीन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हमारी सीमा पर होती है ताकि सदन में हंगामा हो। और हंगामा कौन करता है, ये भी अब शिनाख्त हो चुकी है, आप जान चुके हैं। दोनों के बीच में, कांग्रेस और चीन के बीच में एक तालमेल है। चीन नहीं चाहता कि भारत सरकार, मोदी सरकार, जो उसके सामने बिल हैं, जो नए कानून बनने हैं, जो भारत को एक कदम आगे बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं, वो पारित हों, ठीक से सदन चल पाए, देश की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा हो। इसलिए ठीक जब सत्र शुरू होने वाला होता है, कोई ना कोई गुस्ताखी होती है और कांग्रेस शायद मिलीभगत के चलते या जो भी कारण हो, सदन को नहीं चलने देती, वॉकआउट वगैरह कर देती है। और राहुल गांधी के तो बयान क्या कहिए, किस-किस तरह के बयान उनके ऐसे अवसरों पर आते हैं, ये तो हमसे और आपसे छिपा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इस विषय पर गंभीर नहीं होते तो वहां सेना तैनात नहीं की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि एलएसी पर भारतीय सेना के जवान राहुल गांधी के आदेश पर नहीं गए थे, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री के आदेश पर गए थे। उन्होंने ये भी कहा, एक कॉन्क्लेव में वो शामिल हो रहे थे, कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात बहुत गंभीर हैं। हाल में जो हुआ वो सिर्फ झड़प नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक साजिश है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी बड़ी संख्या में आज की तारीख में चीन की सीमा पर भारतीय सेना तैनात है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी शामिल नहीं रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? जयपुर में उन्होंने कहा था कि साहब, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारी सरकार सो रही है, उसे नजरअंदाज कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सरकार जो है हमसे, भारत से, देश से, जनता से जो तथ्य हैं उनको छिपाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस का दुस्साहस देखिए कि भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट करने के बावजूद सदन में लगातार उसके जो सीनियर नेता हैं वो उसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, इस पर बहस कराने की मांग की। इस पर जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी चीन इस तरह की गुस्ताखियां करता रहा है और तब भी यूपीए सरकार ने कभी सदन में इस मुद्दे को लेकर के, यानी सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा नहीं कराई, क्योंकि सिक्योरिटी के मुद्दे पर चर्चाएं नहीं हो सकती हैं। ये एक संवेदनशील मामला है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के सदस्यों ने बायकॉट कर दिया, कार्रवाई का ही बायकॉट कर दिया। तो कांग्रेस जानबूझ करके इस मसले को तूल देने की कोशिश कर रही है। अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, और चीन ने उस समय जो जमीन हड़पी है जिस पर वो अभी तक काबिज है, वो जो दाग लगा हुआ है उसको किसी तरीके से धोने की नाकाम चेष्टा कांग्रेस की तरफ से हो रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी इस सेना के द्वारा हो रही है। पी चिदम्बरम ने जब अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी चीन का मुद्दा उठा दिया, क्योंकि जो अनुपूरक मांगे हैं
उनमें भारत सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी के मद्देनज़र वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इस पर जो है उन्होंने यहाँ से शुरुआत की कि साहब हम जानते हैं पूर्वोत्तर सीमा पर खतरा कौन है और अगर ज़रूरी हो तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा की व्यवस्था आप कर दीजिए। लेकिन उसके बाद वो मूल मुद्दे पर आ गए और उन्होंने कहा कि साहब क्या चीन ने हॉट स्प्रिंग के बारे में कोई सहमति जताई है? क्या चीनी पक्ष ने डोकलाम जंक्शन और दैमचौक मैदान पर विवाद के बिंदुओं को लेकर के चर्चा पर सहमति व्यक्त की है? दूसरे, उन्होंने ये भी इस चर्चा के दौरान कह डाला कि आप कई बफर ज़ोन बना रहे हैं। बफर ज़ोन वो क्षेत्र है जहां किसी देश की सेना गश्त नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता और भारत के रक्षा प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि सीमा के उस पार काफ़ी तैनाती है और आधारभूत ढांचे का निर्माण हो रहा है। हमारी सरकार भी अपनी तरफ आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रही है। तो उन्होंने चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश की कि सीमा के इस तरफ किस तरह का निर्माण हो रहा है। हम ये नहीं जानना चाहते, लेकिन ये जानने को उत्सुक हैं कि सीमा के उस पार क्या निर्माण हो रहा है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से इसका पता चलता है। सरकार बताए कि चीन किस तरह की सड़कें, पुल और अन्य निर्माण कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर के इस तरह के सवाल और इस तरह की बातें सदन के भीतर नहीं उठाई जानी चाहिए, ये एक संवेदनशील मामला है। उसके बाद पी चिदम्बरम ने जो बाली में एक हल्की सी मुलाकात डिनर पर शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हुई थी, उसका मसला उठा दिया और उनसे वो ये जानना चाहते थे कि क्या मोदी ने उस मुलाकात में जो सीमा पर तनाव है, उसको लेकर के शी जिनपिंग से बात की और इस पर सदन में हंगामा हो गया और जो सभापति, उपराष्ट्रपति धनखड साहब चेयर पर मौजूद थे, उन्होंने उनकी नीयत को भांप लिया पी चिदम्बरम की कि अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है और आप इतने संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। पी चिदम्बरम ने एक्चुअल में ये कह दिया था कि मोदी तो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग उनकी किसी बात का जवाब देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी हमारे प्रधानमंत्री को कमतर आंक करके वो बड़ी चालाकी से चीन के राष्ट्रपति की को एक तरीके से उनकी प्रशस्ति करने की कोशिश कर रहे थे या ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि चीन के राष्ट्रपति तो बातचीत करने के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री ने ही जाकर के जैसे उनसे बात की और उनसे जाकर के हाथ मिलाया। तो ये जो कांग्रेस की चालबाजी है, ये धनखड़ साहब ने एक तरीके से पकड़ ली, उनकी चालाकी को भांप लिया और फिर क्या हुआ, ये आप ज़रा इस कार्रवाई में सुनिए कि चिदम्बरम किस तरह से भाषण देते-देते उस बिंदु पर आए और फिर धनखड़ साहब ने उनको क्या कहा। At the opening, the government is asking 500 crore for defense capital expenditure for strategic roads. And I said, without a dissent, without a murmur, the government will gladly grant the government 500 crore or even more. But I want answers to a few questions. These are strategic and border roads in the northeast, is what the supplementary grant says. Now we know who is the threat in the northeastern border, northern and eastern border.
So our questions are very simple questions, which we are asking again and again. Has China conceded anything on hot springs? Have the Chinese agreed to discuss the friction points in the Doklam Junction and in the Depcham Plains? You are creating more buffer zones. What does a buffer zone mean? According to our information, a buffer zone means there will be a no petrol area. China will not petrol. India will not petrol. Does it mean that we are no longer petroling? This is a supplementary demand. Modi ji, you were 13 years finance minister. I can speak on any subject when the demand is there for money. You know the rule. Defense demand. I want to know. I'm sure anything and everything does not include anything and everything. I'm not criticizing anyone. I'm asking questions. No, I'll make only one suggestion. During your long career, you have had the occasion to hold very high positions. And by virtue of that situation, you are well in the know of governance issues. Any diversion I'm not or diverting on the subject. even I'm a asking settling on strategic sure and border roads. No, as long as it was on that, That's all it I'm was fine. That's all. Sir, it went little beyond. That's all I'm speaking on. That's all I'm speaking. Pointed questions. Pointed questions. Only on that point. Does it mean that we are no longer petroling in areas where we were petroling? Number four. I'm not yielding. Number four, the US Defense Department spokesman has said, and our spokesman have also said, that there is massive building of infrastructure on the other side of the LAC, and equally our government is also building massive infrastructure on the other side. Now, what is this infrastructure on the other side? I don't want you to tell me what is the infrastructure on our side. That may be a defense secret. But what is the infrastructure that they are building on the other side? That your satellites will be capturing pictures. We know that they've built roads, bridges, settlements, helipads, communications. Now please tell us, what is the massive infrastructure that China is building? And I don't want you to tell us what is the equally matching infrastructure that you're building on our side. I don't want you to tell us. And finally, I saw a video clip and I was quite happy of the Honorable Prime Minister meeting the President of China at Bali, and they were shaking hands. I'm Point of order. Can I have the mic on? Sir, rule Point of order. number 110 under legislation scope of debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or for rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his arguments, which shall be of a general character. So what is being mentioned by the honorable member, Mr. Chidambaram, is beyond the scope. We are not discussing legislation on border security. So this is completely unnecessary. I request that these remarks be expunged, sir. Yes. The honorable member has raised an issue pertaining to applicability of Rule 110. Frankly, this rule has a rationale, and this rule does indicate contours within which
deliberation has to take place. It says the discussion on a motion that the bill is passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his arguments, which shall be of a general character. Without getting into details, I would urge the honorable member with his experience to take note of the essence and spirit of the rule. Yes, we are And, not. and also be cognizant that defense issues, security issues are of critical consequence. Correct. I'm not asking for secret And, information. sir, 1 second. I'm not asking any secret information. A man at your level has to set afloat an ecosystem whereby on security sensitive issues we rise to a different level. I have not asked for I have said what they don't have to tell us. I've even said that. Now the last question is, I was very happy to see the Honorable Prime Minister meet the President of China in Bali, and I saw a video, they're shaking hands. Our Prime Minister did the talking. In that short clip, I did not see President Xi say anything. I just want to know if, without getting into the details, was the border situation discussed? Just yes or no. Don't tell me what you discussed. Just tell me yes or no. Was the border discussion discussed? This is beyond. You are asking 500 crore for the border. You are asking 500 crore for the border, and I'm entitled to ask this question. I'm entitled to ask this question. Mr. Chidambaram. कांग्रेस की चालाकी देख रहे हैं आप, पी चिदम्बरम की चालाकी देख रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो उनसे कुछ बोल रहे हैं, पर उस क्लिप में मैंने शी जिनपिंग को कोई जवाब देते हुए नहीं सुना है। आप बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 500 करोड़ रुपया अनुदान मांग रहे हैं कि सदन उसकी अनुमति दे, तो हम ये चाहते हैं कि जरा ये बताएं सदन को कि क्या प्रधानमंत्री ने उस मुलाकात में सीमा पर जो तनाव है, जो चीन की गुस्ताखियां हैं, उसके संबंध में शी जिनपिंग से बातचीत की। मतलब आप हिमाकत और चालाकी देखिए इनकी। डिनर पर जहां सभी 15 देशों के प्रमुख मौजूद थे, तो वहां पर केवल हैंड शेकिंग हुई, दोनों की दुआ सलाम हुई बस। इसके अलावा वहां डिनर पर जहां बाकी देशों के भी राष्ट्र प्रमुख मौजूद थे, वहां क्या कोई भी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी की तो छोड़ दीजिए, क्या वो आपस में अपने सीमा के डिस्प्यूट पर, तनाव पर, झड़पों पर बातचीत करेंगे खड़े होकर के? लेकिन चिदम्बरम की और कांग्रेस की ये बेशर्म चालाकी देखने की कोशिश करिए। आगे सुनते हैं। Parliament is not a chamber to censor. Like a shrewd senior advocate who uses courtcraft to get into the terrain by saying, I'm not getting into the terrain. Sir, you have made reflection about our Prime Minister. I've said nothing. No, three things you have said. I said, I don't want to tell me what he said. Sir, three things you have said. One, that the Honorable Prime Minister said something, there was no response. I have developed. I'm not asking what he said. One second. I didn't ask for that. One second. No, please, Mr. Chairman. 1 second. Please don't. कांग्रेस कितनी डेस्परेट है इस मुद्दे को लेकर के, आपने देखा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।